घमंडी हाथी और चींटी की कहानी। एक बार की बात है, एक जंगल में एक बहुत बड़ा हाथी रहता था। वह बहुत घमंडी था और हमेशा अपने से छोटे जानवरों को तंग करता था और उनको बेइज्जत करता था। उसी जंगल में चींटियों का एक परिवार रहता था। हर सुबह वे भोजन की तलाश में जाते थे और आते जाते समय वे हमेशा हाथी को दूसरे जानवरों को परेशान करते हुए देखते थे। एक दिन जब चींटी का परिवार अपना भोजन एकत्र करके वापस आ रहा था, तो हाथी ने अपनी सुंड से उन पर पानी छिड़क दिया। उनमें से एक चींटी को गुस्सा आ गया और उसने कहा, आपको इस तरह दूसरों को तंग, परेशान और चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। हाथी ने कहा, चुप रहो छोटी चींटी। हाथी ने गुस्से में कहा, चुप रहो, नहीं तो मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। बेचारी चींटी चुप रही और अपने रास्ते चली गई। लेकिन उसने घमंडी हाथी को सबक सिखाने का फैसला किया। अगले दिन जब हाथी सो रहा था, नन्ही चींटी धीरे धीरे हाथी के कान में घुस गई और उसे काटने लगी। हाथी जाग गया और चींटी को अपनी सूंड से बाहर निकालने की हर संभव कोशिश की, लेकिन चींटी को कान से बाहर नहीं निकाल पाया। इतना बड़ा जानवर, लेकिन वह चींटी को बाहर निकालने के लिए कुछ नहीं कर सकता था। हाथी जोर जोर से रोने लगा और चींटी से क्षमा मांगने लगा। चींटी ने हाथी से कहा, मुझे आशा है कि अब आप समझ गए होंगे कि जब आप दूसरे छोटे जानवरों को चोट पहुंचाते हैं तो उन्हें कैसा महसूस होता होगा। हाथी ने कहा कि मुझे माफ कर दो। हाथी रोया और चींटी से कान से बाहर आने की विनती की। चींटी ने हाथी पर दया की और उसके कान से बाहर आ गई। उस दिन के बाद से हाथी ने कभी किसी जानवर को परेशान नहीं किया। शिक्षा, कभी किसी को कम मत समझो और चोट मत पहुंचाओ। दो मेंढकों की कहानी। एक बार दो मेंढक दोस्त सैर पर जा रहे थे। दोनों आपस में बातें करते हुए काफी दूर निकल जाते हैं। रास्ते में एक बड़ा सा गड्ढा था जिसमें जाकर दोनों मेंढक गिर जाते हैं। चूंकि उस गड्ढे के बारे में एक कहानी फैली हुई कि जो भी कोई इस गड्ढे में गिर जाता है तो जिंदा नहीं बचता है, तो इस पर एक मेंढक बोला कि यह बहुत बड़ा गड्ढा है, इसमें जो भी गिरता है वह जिंदा वापस नहीं निकल पाता है, इसलिए अब हम दोनों का अंत निश्चित है। यह बोलकर वह वहीं आराम से लेट गया और मरने का इंतजार करने लगा। लेकिन दूसरा मेंढक उसकी बात को ना मानते हुए वहां से निकलने के लिए कोशिश करने लगा। काफी देर कोशिश करने के बाद वह उस गड्ढे से बाहर निकलने में सफल हो जाता है और अपने घर चला जाता है। लेकिन उस मेंढक की वहीं पर मृत्यु हो गई, जिसने कोशिश किए बिना पहले ही हार मान ली थी। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी बात पर हमें आंख बंद करके विश्वास नहीं करना चाहिए और पहले से ही हार मानने के बजाय हमें अंत तक कोशिश करना चाहिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। बुद्धिमान चूहा और भूखी लोमड़ी। एक घने जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। एक दिन वह बहुत भूखी थी और खाने की तलाश में इधर उधर भटक रही थी। चलते चलते उसे एक बड़ा सा पेड़ दिखा जिसमें एक छोटा सा छेद था। छेद के अंदर एक चूहा अपने घर में आराम कर रहा था। लोमड़ी की नजर उस पर पड़ी और उसके मुंह में पानी आ गया। लोमड़ी ने सोचा, अगर मैं इस चूहे को बाहर निकाल सकूं तो मेरी भूख मिट जाएगी। उसने अपनी आवाज मीठी करते हुए कहा, प्यारे चूहे, बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। चूहा समझ गया कि लोमड़ी उसे धोखा देकर खाना चाहती है। उसने जवाब दिया, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ लोमड़ी बहन, मुझे बाहर आने की जरूरत नहीं है। लोमड़ी ने सोचा कि अगर वह चूहे की तारीफ करेगी तो वह बाहर आ जाएगा। उसने कहा, अरे तुम कितने बुद्धिमान और सुंदर हो, मैं तो बस तुम्हारी प्रशंसा करना चाहती हूँ, बाहर आकर मुझसे मिलो, हम दोस्त बन सकते हैं। लेकिन चूहा बहुत चतुर था। उसने कहा, तुम्हारे जैसे चालाक लोमड़ी के लिए मैं भोजन से ज्यादा कुछ नहीं हूँ। तुम मेरी प्रशंसा कर सकती हो, लेकिन मैं बाहर नहीं आऊंगा। लोमड़ी ने हर कोशिश की, लेकिन चूहा नहीं निकला। अंत में हारकर भूखी और निराश लोमड़ी को खाली पेट ही वापस लौटना पड़ा। चालाकी और चापलूसी से बचकर रहना चाहिए। बुद्धिमानी से सोचने पर हम खुद को मुश्किल परिस्थितियों से बचा सकते हैं। एक बार की बात है, जंगल में एक भेड़िया, ऊंट और लोमड़ी रहते थे। तीनों अच्छे दोस्त थे, लेकिन लोमड़ी बहुत चालाक थी और हमेशा अपने फायदे के बारे में सोचती थी। भेड़िया और ऊंट अपने स्वभाव से सरल और ईमानदार थे, इसलिए वे लोमड़ी की चालाकियों को अक्सर समझ नहीं पाते थे। एक दिन तीनों दोस्त खाने की तलाश में जंगल के भीतर गए। पूरे दिन भटकने के बाद उन्हें कुछ खाने को नहीं मिला। वे बहुत थक गए थे और भूख से बेहाल थे।
तभी लोमड़ी को एक तरकीब सूझी। उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने दोस्तों को धोखा देकर उनका खाना खुद खा लूं। लोमड़ी ने भेड़िए और ऊंट से कहा, मित्रों, हमारे पास अब केवल एक ही रास्ता है। हम में से किसी एक को बलिदान देना होगा ताकि बाकी दो जिंदा रह सकें। भेड़िया और ऊंट ने इस बात पर विचार किया और समझदारी से कहा, अगर यही एकमात्र रास्ता है तो हमें पहले देखना चाहिए कि किस में सबसे ज्यादा ताकत है और किसका बलिदान सबसे कम नुकसानदायक होगा। लोमड़ी ने चालाकी से कहा, मैं तो छोटी और कमजोर हूँ, मेरा बलिदान कोई फायदा नहीं देगा। ऊंट बहुत बड़ा और मजबूत है, उसका बलिदान सबसे अधिक फायदा देगा। ऊंट को यह बात समझ नहीं आई और वह सोच में पड़ गया। लेकिन भेड़िया, जो अब तक लोमड़ी की चालाकी से अनजान था, उसकी बात से सहमत हो गया। जैसे ही ऊंट ने बलिदान देने के लिए सहमति दी, लोमड़ी ने तुरंत उसे खाने की योजना बना ली। लेकिन तभी ऊंट की समझ में लोमड़ी की चाल आ गई। उसने सोचा, अगर मैं खुद को बलिदान दे दूंगा तो लोमड़ी और भेड़िया आराम से खा पी कर खुश रहेंगे, लेकिन मुझे भी तो अपनी जान बचानी है। ऊंट ने एक योजना बनाई। उसने कहा, ठीक है, मैं अपना बलिदान देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले मुझे अपने आखिरी वक्त का खाना खाने दो। भेड़िया और लोमड़ी ने सहमति दी। ऊंट ने जंगल के सबसे कांटेदार पेड़ के पत्ते खाना शुरू कर दिए, जो कि किसी अन्य जानवर के लिए असहनीय थे। ऊंट को उन पत्तों से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन लोमड़ी और भेड़िया दूर से ही कांटों को देखकर डर गए। जब ऊंट ने अपना खाना खत्म किया, तो वह बिना किसी डर के बोला, अब मैं तैयार हूँ, लेकिन पहले तुम दोनों को भी कुछ खाना चाहिए ताकि तुम मेरी ताकत से मुकाबला कर सको। भेड़िया और लोमड़ी को समझ में आ गया कि ऊंट की ताकत से जीतना उनके बस की बात नहीं है। दोनों ने ऊंट का बलिदान लेने का विचार छोड़ दिया और माफी मांगते हुए वहां से चले गए। नैतिक शिक्षा: चालाकी और स्वार्थ के सामने हमेशा समझदारी और धैर्य से काम लेना चाहिए। कोई भी परिस्थिति हो, अपनी ताकत और बुद्धिमानी से आप किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। चतुर खरगोश और आलसी शेर। एक घने जंगल में एक आलसी शेर रहता था। वह शिकार करने में बहुत आलस करता और जंगल के जानवरों से कहता, मेरे लिए खाना लाओ, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। डर के मारे जानवर उसे रोज खाना लाकर देने लगे। एक दिन एक चतुर खरगोश की बारी आई। उसने सोचा, हर दिन खाना देना ठीक नहीं है, मुझे कुछ करना होगा। वह रास्ते में एक कुएं के पास रुका और शेर के लिए एक योजना बनाई। खरगोश ने धीरे धीरे शेर के पास जाकर कहा, महाराज, आपके लिए खाना लाने में देर हो गई, क्योंकि एक और शेर रास्ते में मिल गया। वह खुद को जंगल का राजा बता रहा था। शेर को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने दहाड़ते हुए कहा, मुझे उस शेर को दिखाओ, मैं ही इस जंगल का असली राजा हूँ। खरगोश उसे कुएं के पास ले गया और कहा, वह शेर इस कुएं में है। शेर ने कुएं में झांका तो उसे अपनी ही परछाई दिखाई दी। गुस्से में आकर शेर ने जोर से दहाड़ मारी और कुएं में कूद गया, जहां वह डूब गया। खरगोश खुशी खुशी वापस जंगल के जानवरों के पास गया और सबको बताया कि अब वे शेर से मुक्त हैं। सब जानवर खुश होकर खरगोश की तारीफ करने लगे। इस तरह चतुर खरगोश ने अपनी बुद्धिमानी से जंगल के सभी जानवरों को आलसी शेर के आतंक से बचा लिया। थककर वह एक गुफा के अंदर आकर बैठ गया। इसमें अवश्य आएगा, आज उसे ही मारकर मैं अपनी भूख शांत करूंगा। गुफा के अंदर जाते हुए शेर के पैरों के निशान देखे। अंदर आ जाओ। किसी जंगल में एक शेर रहता था। एक बार वह दिन भर भटकता रहा, किंतु भोजन के लिए कोई जानवर नहीं मिला। थककर वह एक गुफा के अंदर आकर बैठ गया। उसने सोचा कि रात में कोई न कोई जानवर इसमें अवश्य आएगा। आज उसे ही मारकर मैं अपनी भूख शांत करूंगा। उस गुफा का मालिक एक सियार था। वह रात में लौटकर अपनी गुफा पर आया। उसने गुफा के अंदर जाते हुए शेर के पैरों के निशान देखे। उसने ध्यान से देखा। उसने अनुमान लगाया कि शेर अंदर तो गया, परंतु अंदर से बाहर नहीं आया है। वह समझ गया कि उसकी गुफा में कोई शेर छिपा बैठा है। ओ मेरी गुफा, तुम चुप क्यों हो? आज बोलती क्यों नहीं हो? जब भी मैं बाहर से आता हूँ तुम मुझे बुलाती हो। आज तुम बोलती क्यों नहीं हो? गुफा में बैठे हुए शेर ने सोचा, ऐसा संभव है कि गुफा प्रतिदिन आवाज देकर सियार को बुलाती हो। आज यह मेरे भय के कारण मौन है, इसलिए आज मैं ही इसे आवाज देकर अंदर बुलाता हूँ। ऐसा सोचकर शेर ने अंदर से आवाज लगाई और कहा, आ जाओ मित्र, अंदर आ जाओ। आवाज सुनते ही सियार समझ गया कि अंदर शेर बैठा है। वह तुरंत वहाँ से भाग गया और इस तरह सियार ने चालाकी से अपनी जान बचा ली।
गरीब किसान को मिला खजाना। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह दिन रात कड़ी मेहनत करता, लेकिन फिर भी उसे अपनी जरूरतों के लिए पर्याप्त पैसा नहीं मिल पाता था। उसकी जिंदगी कठिनाई से गुजर रही थी, लेकिन वह ईमानदार और संतुष्ट व्यक्ति था। एक दिन जब रामू अपने खेत की खुदाई कर रहा था, तभी उसकी कुदाल किसी कठोर चीज से टकराई। उसने जमीन को और गहराई से खोदा और देखा कि वहाँ एक बड़ा सा मिट्टी का घड़ा दबा हुआ था। रामू ने घड़े को बाहर निकाला और जब उसे खोला तो उसकी आंखें चमक उठीं। घड़े में सोने चांदी के सिक्के और गहने भरे हुए थे। रामू के मन में लालच नहीं आया। वह तुरंत गांव के सरपंच के पास गया और बताया कि उसे खजाना मिला है। सरपंच ने उसकी ईमानदारी की सराहना की और राजा तक खबर पहुंचाई। राजा रामू की ईमानदारी से प्रभावित हुआ और उसे आधा खजाना इनाम में दे दिया। रामू अब अमीर हो गया, लेकिन उसकी ईमानदारी और सादगी वैसी ही रही। शिक्षा: ईमानदारी और मेहनत का फल एक दिन अवश्य मिलता है।